न्यूयॉर्क के पास एक छोटी सी बस्ती समुद्र किनारे बसी हुई थी, जिसमें ज़्यादातर रचनात्मक प्रवृत्ति के लोग रहते थे, जिनमें पेंटर, मूर्तिकार, साहित्यकार, कवि, लेखक वगैरह। एक समय वहाँ पर निमोनिया का प्रकोप इतना बढ़ा कि एक के बाद एक काफ़ी सारी मौतें हो गई। एक भवन में दो सहेलियां रहती थी, लूसी और जेनिफर। लूसी को निमोनिया ने घेर लिया। डॉक्टर ने जेनिफर को एक तरफ बुलाया और कहने लगे, लूसी के बचने के चांस रुपए में 2 आने भी नहीं है। अब सिर्फ इसको तभी बचाया जा सकता है जब इसमें जीने की इच्छा बचे, अन्यथा इसकी मौत निश्चित है। इस बात का आभास लूसी को भी था। जेनिफर चिंतित हो गई, क्या किया जाए, इसका उत्साह कैसे बढ़ाया जाए। सारा सारा दिन लूसी खिड़की में खड़ी खड़ी बाहर देखती रहती थी। बहुत दुबली पहले से ही थी। एक दिन लूसी इसी तरह खड़ी थी कि जेनिफर ने जाकर कंधे पर हाथ रखा। क्या देख रही हो? कहने लगी, सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पर जो बेल है, इसके 17 पत्ते थे। एक एक पत्ता गिरता जा रहा है, और देखना, जिस दिन आखिरी पत्ता गिरेगा ना, मैं भी उस दिन दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। इतना गहरा आभास लूसी को हो चुका था। जेनिफर ने बहुत कोशिश की, उसे पूछा, क्या कोई ऐसी इच्छा आपकी बची है? लूसी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहती हो जिसका अफसोस अभी तक है? हाँ हाँ, मैं चाहती हूं। मैं एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहती हूं जिससे सारी दुनिया मुझे मेरे जाने के बाद याद करे। पर अब कहाँ, अब तो समय समाप्त हो गया। ये इच्छा तो मेरी साथ ही जाएगी। जेनिफर ने एक बुजुर्ग पेंटर जो उसी भवन में नीचे रहता था, उसको जाकर ये बात बताई कि लूसी मरने जा रही है। डॉक्टर ने बताया है कि सिर्फ 2 आने चांस हैं रुपए में उसके बचने के। हाँ, उसे बचाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, अगर उसके मन में कुछ इस तरह का जगाया जाए कि जीने के प्रति उसका उत्साह पैदा हो। बुजुर्ग पेंटर ने कहा, नहीं नहीं, इतनी अच्छी लड़की की मरने की ये सही जगह नहीं है। उसके साथ तो ये ज्यादती होगी। 2 दिन 3 दिन और बुजुर्ग ऊपर आए तो देखा जेनिफर उदास सी बैठी थी और लूसी उसी खिड़की में से बाहर देख रही थी। कोशिश की समझाने की, उसे बातें करने की, पर लूसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पत्ते घटकर 4 से 3 और 3 से 2, और आज तो सिर्फ एक ही पत्ता बचा है। देखना जेनिफर, आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। देर रात तक जेनिफर सोचती रही और लूसी चैन से सो रही थी। सुबह लूसी उठी, सीधी खिड़की पर गई और उसने देखा, इतनी तूफान और इतनी बर्फ गिरने के बावजूद भी वो पत्ता अभी भी वहीं का वहीं था। यह देखकर लूसी ने सोचा, न्यूयॉर्क जहां 6-6 फुट बर्फ गिरती है, ऐसी जगह पर इतने बड़े तूफान में जब ये पत्ती रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं जिंदा रह सकती। और वह उत्साह से भर गई। दिन में डॉक्टर आया तो उसने बताया कि रुपए में 98 के चांस हैं, 50%। ऐसा पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है लूसी को बचाया जा सकता है।
मारे खुशी के जेनिफर का ठिकाना नहीं रहा। भागी भागी वो नीचे उस बुजुर्ग के पास यह शुभ सूचना देने के लिए गई। वहां जाकर पता चला कि वो बुजुर्ग पेंटर चल बसा। उसके कमरे में 2 रबड़ के जूते, बर्फ में पहनने वाले जूते, एक छोटी सी सीढ़ी, ब्रश और रंगों की डिबिया रखी मिली है। ऐसा भी क्या संभव है? जेनिफर को बताया गया कि वो पत्ती तो कब की गिर गई थी, लेकिन इस बुजुर्ग पत्रकार ने वहां इस तरह की पेंटिंग बनाई कि नेचुरल पत्ती में और उस पेंट की हुई पत्ती में कोई अंतर नहीं था, जिसे देखकर लूसी को लगा कि वो पत्ती बच गई है। मैंने ये वृत्तांत कहीं पढ़ा था, किसी ने मेरे पास भेजा था। मुझे लगता है इंसान की सोच अच्छी हो, उसके विचार अच्छे हों, वो पॉजिटिव ही सोचता हो, तो बीमारी को भी मात दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे किस्से आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेंगे जिनमें बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े ट्यूमर और कैंसर तक को लोगों ने मात दी है सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इसलिए इंसान के विचार बहुत सशक्त होने चाहिए, उसकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और उसे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। धन्यवाद।